तो दोस्तों मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, जिससे आपको जानकारी होगी कि हम लोग हमें काम को कैसे करना है, आगे किस तरीके से करना है, और इसी फॉर्मूले का हम लोग अपनाएंगे ताकि हम लोगों का जल्दी से जल्दी काम हो। काम तो हो ही रहा है लेकिन और तेजी से काम हो, उसके लिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में, फ्राइडे के ट्रेन आप सभी दमदार टाइगरों के साथ। आज मैं विजय यादव आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, जिससे हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत आगे जाने वाले हैं। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की ट्रिपल एस ट्रेनिंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारी चीजें सुना, बहुत सारी चीजें समझा। हमें इस बिजनेस को इसलिए करना चाहिए, उसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसा समय है। सारी चीजें आपको हमारे सीनियर लीडर ने बताया आपको। लेकिन अब हम शुरुआत करते हैं कि इस काम को हम कैसे करें, तो उसके ऊपर हम कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो 8 स्टेप होता है उसी को तो फॉलो करना ही है। उसी की चीजें हैं जो हम आपको आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें सेफ शॉप में हम आ गए हैं, तो हमें अपने टारगेट को सेट करना है। हम जितने भी लोग आज का सेफ शॉप में इस जूम ऐप के माध्यम से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने टारगेट को जो है बनाना है, सेट करना है। जो कि पहले से आज की डेट में टारगेट आसान हो गया है सेट करना। वो कैसे कर सकते हैं आप? सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, डेली रिपोर्टिंग करना है। हम लोग जो भी काम करते हैं दिन भर का, सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, हमें डेली जो है ग्रुप के में जो भी आप हैं वहाँ पे डेली रिपोर्टिंग करना है। अगर आप ग्रुप में नहीं है तो अपने सीनियर लीडर को, जिसकी गाइडलाइन पे आप काम कर रहे हैं, उसको जो है डेली जो है आपने रिपोर्ट करना है कि मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। ये हमारा पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट इसमें पॉइंट ये निकल के आता है, डेली मॉनिटरिंग। मतलब जो भी अपलाइन है, जो भी अपनी टीम को हैंडल कर रहे हैं, वो अपनी अपनी टीम को डेली फोन करें, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछें, उनसे उनका हालचाल लें, उनकी जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करें, उनसे जो है उनको जो मोटिवेट करें, उनके प्लान करें, उनके फॉलोअप करें। ये सारी चीजें जो है जितने भी सीनियर लीडर हैं वो हम लोगों को करना है। उसके बाद डेली क्लोजिंग। डेली क्लोजिंग का मतलब यह है कि डेली प्लान दिखाना है और डेली जो है ज्वाइनिंग निकालना है। डेली जो है ज्वाइनिंग निकाल के डीडी इस पे मतलब डीडी ट्रांसफर करना है पेमेंट। तो हमें डेली जो है डेली का काम डेली क्लोज करना है। उसके बाद वीकली चेक। हमें जो है, हम लोग काम कर रहे हैं तो वीकली चेक हमें हमारा आना चाहिए, सभी का आना चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी का जो है वीकली चेक आना चाहिए। तो उसके लिए हमें काम करना है और हमें तय करना है कि हमें इस हफ्ते का कितना चेक चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको 5,000 का चेक लेना है आपने या 10,000 का चेक लेना है, नहीं। आप शुरुआत 500 से कीजिए कि मुझे 500 का चेक इस हफ्ते लेना है। अगर आपका 500 का चेक आ जाता तो अगले हफ्ते आप अपने जो चेक आया उसको प्लस कीजिए। मुझे अब 1,000 का चेक लेना है, मुझे 1,200 का चेक लेना है, 1,500 का चेक लेना है, 2,000 का चेक लेना है। एकदम से हमने नहीं कूदना है सीधा लाखों में। हमें जो है शुरुआत 500 से करनी है। जिसका 500 का चेक इस हफ्ते आया हुआ है वो सोचेगा अगले हफ्ते मेरे को 1,000 का चेक निकालना है। जिसका 1,000 का चेक आया हुआ इस हफ्ते में वो सोचेगा मेरे को 1,500 का चेक निकालना है। तो वीकली चेक के ऊपर फोकस रखना है कि मेरा भी चेक आए और मेरी डाउनलाइन का भी चेक आए। तो ये हमारा जो पहला टारगेट है, जो हमारा जो टारगेट हमें जो सेट करना है, इन 4 चीजों के साथ करना है। और मुझे उम्मीद है और आप लोगों पर विश्वास है अपने टाइगर पर, क्या अभी सारे लोग जो हैं इस चीज को कर रहे हैं और आगे और दमदारी से करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा गया फोकस। हमारा जो फोकस है हमें अपने काम पे रखना है। हमें अपने काम पे हमेशा फोकस रखते हुए अपनी सफलता की ओर जाना है। फोकस देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई लोगों का फोकस है कि कोरोना चल रहा है, कई लोगों का फोकस है कि जॉब पहले कर लूँ, कई लोगों का फोकस है पहले बिजनेस में दूसरा कर लूँ, कई लोगों का फोकस कुछ और होगा। तो हमें यहाँ पे फोकस क्या रखना है, हमें हमें डायमंड शिप लेने का फोकस करना है। हमें आगे तरक्की करने का फोकस करना है। एक बार क्या हुआ कि एक इस पानी का जहाज था और जहाज से पहले वहां बहुत सारे लोग थे, इकट्ठे थे, और सारे जो है अच्छे लग्जरी लोग थे, पैसे वाले लोग थे। और उनको जो है एकदम वहां पे तूफान आया, आंधी तूफान आया, और उनको अनाउंसमेंट किया गया कि आपने जो है जगह को छोड़ना है। और अचानक से ऐसा माहौल बना कि सभी लोगों को वहां से भागना पड़ गया। लेकिन एक शिप था, पानी वाला शिप, उस पर सभी लोगों को जाना था। तो कोई अपना गहना लेके जा रहा है, कोई अपना पैसा लेके जा रहा है, कोई अपना चांदी लेके जा रहा है, कोई सोना लेके जा रहा है, कोई पैसा पता नहीं क्या क्या लेके जा रहा है। लेकिन उसमें एक लेडीज थी। उस लेडीज ने भी क्या किया, वो भी अपने कमरे में गई और उसने जो ना तो सोना लिया, ना चांदी लिया, ना कुछ नहीं लिया, मात्र 3 संतरे ले लिए। और 3 संतरे लेकर वो अपने शिप पर बैठ गई। तो सारे लोग उस पर हंसने लग गए कि देखो ये संतरा ली है इसने, इसको सोना लेना था, चांदी लेना था। तो उसने बाद में जवाब दिया कि हमारा जो सफर है, हम लोग जो यहाँ से निकलने वाले हैं और जो हमें जहाँ पे जाना है, हमें 2 या 3 दिन में हम पहुंचने वाले हैं। तो 2 या 3 दिन में रास्ते में ना तो आपको कोई मार्केट मिलेगी, ना कोई बाजार मिलेगा, ना तो हम सोने को खा सकते हैं, ना हम पैसे को खा सकते हैं, ना इस पैसे से हम कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन मैंने जो संतरा लिया है वो संतरा जो है मेरे लिए 3 दिन काम दे सकता है।
अगर मैं संतरा उसका फोकस क्या हुआ कि मुझे अपने 3 दिन में अपनी जिंदगी बचानी है, तो ये फोकस के साथ उसने 3 संतरे लिए और अपनी जिंदगी बचाते हुए जो है अपने 3 दिन का सफर पूरा किया, और बाकी लोगों को दिक्कत महसूस हुई, तो उसका फोकस था अपनी जिंदगी को बचाना। उसी प्रकार हमें इस समय जो अपना फोकस क्या रखना है, हमें अपनी जिंदगी बचाना ही तो है, बचाने के साथ साथ क्या करना है, सेफ जोन में एक तरक्की करनी है, टीम बनाना है, काम करना है। अब कई लोग बोलते हैं कोरोना है, घर से कैसे निकलें? अरे कोरोना तो उनके लिए भी है जो केला बेच रहे हैं या जो सब्जी बेच रहे हैं, उनके लिए भी कोरोना है, लेकिन वो भी तो घर से निकल रहे हैं ना कैसे करके। इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि उनका फोकस है कि मुझे दिन भर जो है सब्जी बेचनी है, दिन भर केला बेचना है, या दिन भर इतना काम करके जो है मुझे घर पे अपने खाने पीने का इंतजाम शाम तक करना है। उसका फोकस है अपने परिवार को चलाना। उसी प्रकार हमारा आपका फोकस होना चाहिए सेफ जोन में डायमंडशिप करने का, सेफ जोन में आगे बढ़ने का, अपने परिवार के लिए टीम बनाने का, अपने परिवार के लिए आगे तरक्की करने का। ये हमारा फोकस होना चाहिए। हमें कोई बहाना नहीं चाहिए, कोई बहाना नहीं मारना, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है, आप लोग कोई बहाना नहीं मारते, पूरे दमदार तरीके से हमारे टाइगर जो है काम कर रहे हैं फील्ड में, और वैसे भी काम कर रहे हैं, और काम करके जो है लगातार अपने फोकस को मेंटेन करके रखे हुए हैं, लगातार जो है इनकम कर रहे हैं। दोस्तों दूसरी चीज आती है लिस्ट। अब हमें इस काम में करने के लिए हमें लिस्ट बहुत जरूरी है। अब लिस्ट अगर हम बना रहे हैं तो बिजनेस होगा, अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा। अब देखो कई लोग कहते हैं सर मैं बिजी हूँ। कहाँ बिजी हो? जॉब में। कहाँ बिजी हूँ? नौकरी में। कहाँ बिजी हूँ? पढ़ाई में। मतलब अपने आप को इतना बिजी बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ। और एक चीज और है, अगर हम बिजी हैं, मान लो हमें सेफ शॉप का परफेक्ट प्लान आता है और मैं बिजी हूँ और प्लान नहीं दे रहा हूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मान लो मुझे अच्छा गड्ढा खोदना आता है, मैं बहुत अच्छे तरीके से गड्ढा खोद सकता हूँ, लेकिन मैं गड्ढा जो भी खोद रहा हूँ अपने घर में खोद रहा हूँ, तो भी पैसा आने वाला नहीं है। कहने का मतलब मैं गड्ढा खोदने के लिए बिजी हूँ अपने घर में ही, तो पैसा आने वाला नहीं है, मुझे जो है बाहर किसी और के घर में जाकर गड्ढा खोदना पड़ेगा जहाँ से मेरे को इनकम मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि हम बिजी हैं, अपने जीवन में बिजी हैं, लेकिन हम ना लिस्ट बना रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ बिजी हैं, तो पैसा आने वाला नहीं है। पैसा तभी आएगा जब उस बिजी को आप एक अच्छी जगह पे अपने आप को बिजी करेंगे। इसी प्रकार सेफ शो में आप लिस्ट बनाइए, जो भी सिस्टम बोलता है उसके आधार पर बिजी रहिए, ताकि उसका फायदा आपको मिले। अब यहाँ पे बिजी रहने का मतलब यह है कि आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं, प्लान में आ रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, राशन लेने जा रहे हैं, हर काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक काम नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्लान। अगर हम प्लान नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कुछ होगा नहीं। मान लो मॉल खुल चुका है, दुकानें अच्छी हैं, दुकानदार अच्छा है, एसी चल रहा है, सारी सुविधा मिल रही है, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो उस मॉल का कोई वैल्यू नहीं है, उस मॉल की बिजली का बिल नहीं जाने वाला है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम बिजी हैं किसी भी काम में और हम प्लान नहीं कर रहे हैं, तो हम जीरो हैं। तो हमें लिस्ट बनानी है, उसको प्लान करना है, और हमें जो बिजी रहना है, हमें अपने सेफ शॉप अपने फोकस पे बिजी रहना है, ताकि हम और हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से जो है बिजनेस में सफल हो सके। उसके बाद आज टाइम है, जो मैप के माध्यम से हम लोग प्लान दिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आज का थोड़ा इनविटेशन में थोड़ा हम करते हैं, बात करते हैं कि अगर हम जो मैप पर किसी को इनवाइट करते हैं, इनविटेशन करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, जिंदगी बदलने वाले प्लान को पूरा परिवार के साथ बैठने के लिए हमने कहना है कि जितने भी लोग हैं घर में पूरा सही तरीके से बैठकर इस काम को सुने, ताकि उनको जो है निर्णय लेने में आसानी हो। अगर घर पे कोई स्टूडेंट बैठा है तो उसको बोलो अपने परिवार के साथ जो है इस प्लान को सुने जूम ऐप पर। तो हमें जो है पूरे परिवार के सहित जो है उनको इनविटेशन करना है, ताकि वो उसका रिजल्ट आपके सामने बहुत आसानी से आए। दूसरा क्या करना है कि इस प्लान में इस तरह के डिजाइन किया गया है कि प्लान देखते समय आपके मन में आने वाले हर सवाल का जवाब आपको अगली स्लाइड में मिल जाएगा। फिर भी किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है तो अपनी डायरी में नोट कर लें, और प्लान समाप्त होते ही आपके पास फोन करेंगे और क्लियर करेंगे। जो भी आपके गेस्ट आते हैं उनको बोलिए कि आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप उसको नोट कर लीजिए, लास्ट में फोन करके जो आपको पूछ लेंगे, आप मुझसे पूछ लेना। उसके बाद प्लान शुरू होते ही अपनी ऑडियो बंद कर दे, मतलब अपनी आवाज बंद कर दे। अगर प्लान शुरू हो गया है या ट्रेनिंग शुरू होगी तो अपनी आवाज बिल्कुल म्यूट कर दे, और वीडियो को जो है चालू रखें, वीडियो चालू रखें। कई लोग देख रहा हूँ मैं, वीडियो भी चालू नहीं है और ऑडियो भी चालू नहीं है, इसका मतलब पता नहीं कौन से पर्दे में। तो हमें क्या करना है कि वीडियो इस वक्त क्या करना है, वीडियो चालू रखना है, ऑडियो बंद रखना है। ऐसे प्लान में प्लान शुरू हो गया है तो हमें ऑडियो अपना बंद रखना है, वीडियो चालू रखना है। वीडियो चालू रहता है तो गेस्ट देखता है हाँ जितने भी लोग हैं टाइम में बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, अच्छी हरकत नहीं कर रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं, एकदम डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं, तो उससे क्या होगा कि प्लान का जो डिसिप्लिन बहुत अच्छा रहेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो आप लोग इसको करिए, और उसके बाद कैमरा के सामने सीधे बैठिए, क्योंकि आप सभी को दिखते हैं। तो अपने कई लोग मैंने देखा हूँ कि लेटे रहते हैं, चलते रहते हैं, है ना, सोते रहते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। एकदम कैमरे के सामने सीधा होकर बैठी है, क्योंकि आप लोगों को हम लोग देख पा रहे हैं, सारे लोग देखते हैं।
इसका ध्यान देना है। उसके बाद खाना पीना जो भी आप करते हैं प्लान शुरू होने से पहले कीजिए या प्लान होने के बाद कीजिए। बीच में जो है कोई खाने पीने का व्यवस्था नहीं होनी चाहिए अगर आप प्लान ट्रेनिंग में बैठे हैं तो। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे फिर वही बात आ गई, प्लान दिखाना है, प्रेजेंटेशन दिखाना है, करना है। तो यहाँ पे प्लान जो है 1-to-1 में है, 1-to-1 कीजिए प्लान, आपको मौका मिल रहा है। ग्रुप में प्लान कीजिए, प्रोफेशनल प्लान कीजिए, वेन्यू में प्लान कीजिए। और यहाँ पे लिखा गया सभी प्लान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही करने हैं। मतलब अगर आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं तो आपके पास जूम ऐप है, उसके माध्यम से प्लान कीजिए, डिजिटल प्लान कीजिए, लेकिन प्लान कीजिए। मतलब मॉल खुल चुका है, ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन आपको ग्राहक को बुलाना है। अगर आपके पास ग्राहक नहीं है तो काम होने वाला नहीं है। तो इसके लिए आपको हम लोगों को क्या करना है, ज्यादा ज्यादा प्लान दिखाना है, क्योंकि प्लान से ही अगर हम प्लान दिखाने में बिजी हैं, समझो दमदार बिजनेस हो रहा है। अगर हम हर काम में बिजी हैं लेकिन प्लान दिखाने में बिजी नहीं है, समझो कुछ नहीं हो रहा, सब बेकार है। इसलिए प्लान दिखाने में बिजी रहिए। उसके बाद यहाँ लिखा गया फॉलोअप। फॉलोअप जो है 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग इसको इस समय में करते हैं फॉलोअप, तो जो उसका जो भी वो समझता है प्लान में, उसको जो हम अच्छे तरीके से जो है फॉलोअप कर सकते हैं और उसको याद रहता है। जितना हम गैप देंगे उतना वो भूलता जाएगा, और जितना वो भूलेगा उसको हम उतने लाने में हमें मुश्किल होगी। इसलिए फॉलोअप जो है दमदार तरीके से कीजिए और फॉलोअप कीजिए 24 से 48 घंटे के अंदर। अब कई लोग बोलते हैं सर कितना फॉलोअप करें, कितनी बार फॉलोअप करें, ठीक है। तो मेरा विचार ये है, मेरी एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप जब तक फॉलोअप कीजिए, जब तक वो ज्वाइन ना कर ले या जब तक वो दुनिया से ना चला जाए, तब तक उसका फॉलोअप करना है, ठीक है। कोई गिनती नहीं करनी, 10 बार कीजिए, 20 बार कीजिए, 50 बार कीजिए, तब तक करिए जब तक वो ज्वाइन ना कर ले या जब तक वो मर ना जाए, तब तक उसका फॉलोअप करना सामने वाले का। और फॉलोअप क्या पता फॉलोअप कर रहे हैं तो क्या तक भागवत गीता के साथ वो ज्वाइन कर ले, या साइकिल के साथ ज्वाइन कर ले, या कोट पैंट के साथ ज्वाइन कर ले, या किसी और प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन कर ले। क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है कि अगर आप फॉलोअप के साथ साथ बिजनेस के साथ साथ प्रोडक्ट को भी प्रमोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको प्रोडक्ट लेने के लिए आप बोलते हैं तो दुकान से ना लेकर वो सेफ शॉप से लेने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन उसका जो है फॉलोअप बार बार करेंगे तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि अपने पास ऑप्शन दोनों है, प्रोडक्ट बेस पे भी है और बिजनेस बेस पे भी है। पहले अपने पास ऑप्शन नहीं था, सिर्फ बिजनेस बेस पे हम फॉलोअप करते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन है फॉलोअप करने का, प्रोडक्ट बेस पे भी और बिजनेस बेस पे भी। हमें दोनों फॉलोअप को यूज करना है ताकि सामने वाला हमारे साथ बहुत जल्दी ज्वाइन करे। उसके बाद ज्वाइन तो करा दिया आपने, उसके बाद फॉलोअप भी हो गया, ज्वाइन भी हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, FIM करना है। उसका FIM उसकी लिस्ट बनवानी है। उसके बाद इनविटेशन करना है, सिखाएं उसको सामने वाले को। उसके बाद उससे करवाएं, फिर उसका प्लान दिखाएं और उससे प्लान दिखाने के लिए बोलें। फिर उसका फॉलोअप करें और फॉलोअप ध्यानपूर्वक से करें, क्योंकि फॉलोअप से ही हमारी सबकी क्लोजिंग होती है, फॉलोअप से ही आपके साथ लोग ज्वाइन करते हैं, फॉलोअप के साथ ही जो आपके साथ ज्वाइन करके पैसा आता है। तो फिर क्लोजिंग कीजिए, उसके बाद फिर FIM कीजिए, और यही सर्कल बार बार घुमाना है। कहने मतलब यह है, इस ज्वाइन कराने के बाद FIM करिए, उसका इन्विटेशन कीजिए, उसके इन्विटेशन करना सिखाइए, उसको प्लान दिखाइए उसके गेस्ट को। उसके बाद आप उसको प्लान दिखाना सिखाइए, उसका फॉलोअप कीजिए, क्लोज कीजिए, FIM कीजिए। यही सर्कल जो है हमें बार बार सेप्सो में घुमाना है। सब इसी को हमने गोल गोल घुमाना है, और इसी को गोल गोल घुमा के जो है हम लोग डायमंड बन सकते हैं, आप लोग डायमंड बन सकते हैं। आप लिखा हुआ प्रोसेस फ्लो, इसी फ्लो को जो है हमने गोल गोल घुमाना है। लिस्ट, प्लान, फॉलोअप, FIM, कोर ट्रेनिंग। लिस्ट, प्लान, फॉलोअप, FIM, कोर ट्रेनिंग। लिस्ट, प्लान, फॉलोअप, FIM, कोर ट्रेनिंग। अब कई लोग बोलते हैं सर मेरा काम नहीं हो रहा है या मेरा काम नहीं चल रहा है। तो जिसका काम नहीं चल रहा है वो अपने डाउन में देख ले, क्या ये गोला घूम रहा है क्या उसके डाउन में। अगर ये गोला घूम रहा है तब तो लाजिज बात है काम होगा। अगर ये गोला नहीं घूम रहा है तो पूरी जिंदगी में कितना भी जोर लगा लो काम नहीं होगा। तो ये गोला को बुखार की दवाई पिला देना। लोग बोलते सर वीक साइड में काम नहीं हो रहा है, तो वीक साइड में आप देखिए क्या ये गोला घूम रहा है। अगर आपकी वीक साइड में ये गोला नहीं घूम रहा है तो प्लान, इसका मतलब काम नहीं होगा। अगर आप ये गोला घुमा रहे हैं वीक साइड में, आपकी टीम घुमा रही है गोला, इसका मतलब क्या है कि पैसा, मतलब टीम बन रही है, काम हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो जो भी अब कोई शिकायत करता है कि मेरा जो है काम नहीं हो रहा है सर, तो उसको एक ही जवाब दीजिए कि आपकी टीम में ये गोला घुमा रहे हैं, आप गोला क्या है, लिस्ट, प्लान, फॉलोअप, FIM, कोर ट्रेनिंग। और इसी गोले को हमने जो है घुमाना है, इसी को हमने नकल करवाना है, इसी को हमने पोतवाना है, इसी को हमने सिखाना है। यही काम जो है हमने लगातार
हर रोज करना है, हर हफ्ते करना है, हर महीने करना है और लगातार करना है। टीम को ये करवाना है, टीम से करवाना है, करना है, लेफ्ट राइट यही काम करना है। इसी से जो है बिजनेस में हम लोग सफल हो सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग आज से लिस्ट, प्लान, फॉलोअप, FIM, कोर ट्रेनिंग, ये पांचों स्टेप आपका रेगुलर जो है गोला घूमना चाहिए। अगर नहीं घूम रहा है तो अपलाइन के पास शिकायत ना करें कि सर मेरा काम नहीं हो रहा है। काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप इसमें से कोई भी चीज नहीं कर रहे होंगे। तो आपके पास आंसर खुद होगा कि शायद मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ, या शायद मैं प्लान दे रहा हूँ उसका FIM नहीं कर रहा हूँ, या मैं FIM भी कर रहा हूँ लेकिन उसको कोर ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, उसको मैं सिखा नहीं रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो पांचों गोल आपका घूमना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे 100% यूजर सिर्फ, अब इससे मतलब नहीं है कि आपको सेप्सो का सारा काम आता है। इसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए कि आप क्या सेप्सो के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो 2 प्रकार के लीडर होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक वह लीडर जो बाहर मार्केट से सामान खरीद कर इस्तेमाल करता है। दूसरा वो है लीडर जो सेप्सो इस्तेमाल करता है। अब देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। दुकान से खरीदने वाला क्या करता है और सेप्सो से खरीदने वाला क्या करता है। अब देखो यहाँ पे लिखा गया, सबसे पहले दुकान से खरीदने वाला लीडर कैसा होता है। मान लीजिए कि एक आदमी की जो आज के महीने के जो खर्चे हैं राशन को लेकर, वो है मान लो सामान लेके आता, मार्केट से सामान लेके आता है, उसको जो 5,000 में सामान मिल जाता है। लेकिन जो उसकी क्वालिटी और प्रोडक्ट जो होते हैं सेप्सो के खर्चे के हिसाब से 7,000 का पड़ता है। मतलब 7,000 का सेप्सो में पड़ता है और मार्केट में 5,000 का बचता है। तो जो मार्केट से लेता है वो अपनी जिंदगी में 2,000 रुपये बचा लेता है। और 2,000 बचाने के बाद क्या करता है, वो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट उसको नहीं मिलते हैं और वो अपनी जिंदगी में एक महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है सेप्सो के क्वालिटी के मतलब पैसे के हिसाब से। उसके बाद 6 महीने में 12,000 बचाता है और 1 साल में 24,000 जो है वो अपनी जिंदगी में बचा लेता है। लेकिन मार्केट से लेने से नुकसान क्या है, यहाँ पे कभी भी आपको जो है राशन फ्री नहीं मिलेगा। जिसकी आवाज खुली हो अपनी आवाज बंद कर ले। एनीबॉडी प्लीज डिसिप्लिन फॉलो करें। जिसकी भी आवाज आ रही है अपने आप बंद कर लीजिए, बंद ना करना पड़े, नहीं तो यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। हम मार्केट से सामान लेते हैं तो उसकी कीमत 5,000 है, लेकिन वही सामान की कीमत जो है, दोनों मार्केट सामान लेने से हम 2,000 रुपये बचा पा रहे हैं हर महीने, 12,000 रुपये 6 महीने में बचा पा रहे हैं, 24,000 हम 1 साल में बचा पा रहे हैं। लेकिन नोट यहाँ पे ये है, ये कभी भी फ्री नहीं होगा। मतलब जो भी हम राशन ले रहे हैं 5,000 का, हमें जिंदगी भर लेना पड़ेगा, वो हमें फ्री कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद हमें जो है हमेशा अपने औसत प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने ही होंगे। जो भी प्रोडक्ट हम लेते हैं उसको हमें हर महीना इस्तेमाल करना है, और हम दुकान से लेते हैं। और दुकान से लेने से अगर हम किसी और कंपनी का साबुन यूज कर रहे हैं तो उस साबुन को यूज करने से BMW OD आने वाली नहीं है। अगर हम लक्स साबुन नहा रहे हैं तो कभी OD नहीं आएगी। अगर हम मसाले बाहर का खा रहे हैं कभी OD आने वाली नहीं है। अगर हम दुकान का सामान यूज कर रहे हैं तो कभी भी घर आने वाला नहीं है, खुद से आने वाली नहीं है, OD आने वाली नहीं है। बेशक हम 2,000 बचा ले, लेकिन जिंदगी में उस बचा के भी हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो बाहर से लेने वाले की पोजीशन ये। उसके बाद उसी की जगह पे अगर हम महीने का जो है 2,000 रुपये प्लस, मतलब महंगे 7,000 का सामान पर मंथ के हिसाब से मंगाते हैं, तो हमारा जो खर्चा है 6 महीने में 12,000 हो सकता है, 24,000 1 साल का हो सकता है। लेकिन ये क्या होगा कि इस सामान को अगर मंगाते हैं आप लगातार, तो 2 या 3 महीने के बाद जो है आपका राशन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। आप फ्री से जो है 5-6 हज़ार का सामान जो है फ्री से सेप्सो से ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे? उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको हर महीने का राशन 15 से 20 दिन पहले मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि कोरियर से सामान आता है, 15 से 20 दिन लगते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज मसाला खत्म होगा तो कल ऑर्डर करेंगे तो आएगा 15 दिन के बाद, तब तक क्या करेंगे। तो कोई भी सामान आप लेते हैं तो 15 से 20 दिन पहले लें, ताकि आपके खत्म होते होते आपके घर पे जो है सामान पहुंच सके। तो जो भी प्रोडक्ट है आपको 2,000 महंगा मिलेगा ऐसा आपको लगेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, क्वालिटी, आपके जो भी प्रोडक्ट होंगे क्वालिटी बेस्ट होगी। दुकान वाली जो क्वालिटी होगी नॉर्मल होगी, जो अभी तक हमने यूज किया है, लेकिन सेप्सो की क्वालिटी बढ़िया होगी। दूसरा, हमें MRP रेट से डिस्काउंट मिलेगा। दुकान पे क्या हमें MRP रेट में मिलेगा। तीसरा, यहाँ से BMW OD आएगी, यहाँ से कार आएगी, खुशी आएगी, टीम बनेगी। और यहाँ से क्या होगा कि आपको 2 या 3 महीने बाद आपकी जो है आपका जो राशन है वो फ्री हो जाएगा। और फ्री कैसे होगा उसको हम आगे देखते हैं। लेकिन अगर दोनों सेप्सो से अगर हम सामान खरीदते हैं, रिपर्चेज करते हैं अपनी आईडी से, तो 3 फायदे। नंबर 1, OD BMW आएगी। नंबर 2, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे। नंबर 3, MRP रेट से डिस्काउंट मिलेगा। और दुकान से खरीदेंगे तो हमें कभी BMW OD नहीं आएगी, कुछ नहीं मिलने वाला। और ये भी हमें बताना है अपने घर वालों को ही बताना है कि हमें सेप्सो से लेते हैं तो उसका फायदा क्या है। सेप्सो से लेते हैं सामान तो BMW OD खुशियाँ आने वाली है।
ये चीज़ हमने अपने परिवार वालों को बताना है, क्योंकि परिवार वालों को नहीं बताओगे तो वो दुकान से ही सामान खरीदेंगे। लेकिन जब आपके पास अपनी दुकान आ चुकी है तो आप अपने परिवार वालों को समझाएं कि सेल्फ सर्विस लेने से खुशियाँ आएंगी, है ना। अब तो ये मौका अपने पास है। उसके बाद यहाँ बताया गया कि वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जो हमने आपने लेना है। वो प्रोडक्ट हैं जो हमें हर महीना जो यूज होती हैं। जैसे रसोई के प्रोडक्ट हैं जो अपने पास लाल रसोई है, वो हर महीना हम कहीं ना कहीं दुकान से खरीदते हैं, हमें सेफ सोप्स लेना है। साबुन हम हर महीना कहीं ना कहीं दुकान से खरीदते हैं, हमें सेफ सोप्स लेना है। मच्छर भगाने का स्प्रे हम कहाँ से लेते हैं, दुकान से लेते हैं, हमें सेफ सोप्स लेना है। क्रीम कहाँ से लेनी है, सेफ सोप से। कंडीशनर लेडीज के लिए कहाँ लेनी है, सेफ सोप से। बाम हम लेते हैं दुकान से, कहाँ से लेना, सेफ सोप से। उसके बाद टूथपेस्ट कहाँ से लेना, सेफ सोप से। शैम्पू कहाँ से लेना, सेफ सोप से। बच्चों के लिए ड्रिंक चॉकलेट वाला कहाँ से लेना, सेफ से। हल्दी और नीम वाला फेस वॉश कहाँ से लेना, सेफ सोप से। उसका दूसरा फेस वॉश कहाँ से लेना, सेफ सोप से। रिरोड आज के गर्मी के टाइम में नींबू पानी हम पीते हैं तो उसको पानी की कमी दूर करता है, तो उसको कहाँ से लेना, सेफ सोप से। मतलब ये वो प्रोडक्ट है, मास्क वो प्रोडक्ट है जो हमें हर महीना जो है दुकान से लेना ही पड़ता है। तो हमें को सामान दिखाया है, वो सामान दिखाया है जो हमारे रेगुलर जो है यूज। कोई साड़ी नहीं लिखा कि हम हर महीना हम साड़ी ले, हमें इसमें कोई साइकिल नहीं लिखा कि हर महीना में साइकिल खरीदनी है, हमें इसमें कोट पैंट नहीं लिखा है कोट पैंट लेना नहीं। हमें वही सामान लेना है जो हमें हर महीना जो यूज होता है, और जो इसकी कॉस्ट बनती है लगभग 5-6 हज़ार के आसपास की बनती है। अगर आप इसको हर महीना मंगाते हैं अपने घर के लिए, तो यही राशन आपको 2 या 3 महीने बाद जो है इन फ्यूचर जो है फ्री हो जाएगा। वो कैसे फ्री होगा? सबसे पहले आपने 100% यूजर बनना है। 100% यूजर का मतलब यह है कि सबसे पहले आपने अपने लिए सामान मंगाना है घर के यूज के लिए। उसके बाद आपने अपनी टीम में पांच लोगों को 100% यूजर बनाना है। पहले हमने खुद बनना है, उसके बाद अपने डाउन में 5 लोगों को हमने 100% यूजर बनाना है। उसके बाद क्या करना है, जो 5 लोग हैं उनको भी बोलना है कि आपने भी 4 लोगों को 100% यूजर बनाना है। मतलब 5 आप शुरू के, उसके बाद 5 आगे बनाए, 4 25, टोटल 25 हुए। और 25 लोग 60 बीबी से भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं हर महीना जो है 60 बीबी से प्रोडक्ट खरीदते हैं। आपके डाउन में आप यूजर बनाते हैं तो आपकी इनकम जो है लगभग 7500 रुपये जो है आपकी इनकम आती है। और लगभग आप 6000 का 5000 का सामान मंगा रहे हैं, तो आपका जो ये राशन है बिल्कुल फ्री हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम जो है 7500 रुपये आ रही है। अगर आप अपने डाउन में 5 लोगों को 100% यूजर और 5 लोग भी आगे जो है 4 100% यूजर बनाते हैं, तो आप जो है महीने का इतना रुपया कमा सकते हैं और आपका जो राशन है बिल्कुल फ्री है। तो इस तरीके से हम जो है सेफ शॉप में इस तरीके से हम राशन फ्री ले सकते हैं और आगे कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ पहले इस्तेमाल करें। पहले हमें प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करना है, फिर विश्वास करें, उसके बाद दमदारी से उसको जो है प्रमोट करें। ये है फायदा रीपरचेज का, पावर ऑफ रीपरचेज। अगर आप प्रोडक्ट यूज खुद नहीं करेंगे तो आपके अंदर विश्वास जागेगा नहीं, और विश्वास जागेगा नहीं तो आप दूसरों को प्रमोट कैसे करेंगे। तो इसलिए जो भी आपको हमारे पास प्रोडक्ट हैं, जो भी हमारे डेली प्रोडक्ट हैं यूज के, उसको आप सेफ शॉप से हर महीना परचेज कीजिए और आगे जो विश्वास कीजिए उसको जो दमदारी से प्रमोट कीजिए, ताकि दमदारी तरीके से काम हो। अब यहाँ पे बताया गया कि अगर आप एक महीने में जो है 5 लोगों को यूजर बनाते हैं, महीने में 1 यूजर बनाते हैं, मतलब एक महीने में 5 यूजर बनाते हैं, तो 50 बीबी से वो प्रोडक्ट परचेज करता है। तो आपकी जो है, अगर आप एक साइड पे काम कर रहे हैं तो आपका 1250 का चेक बनता है एक महीने में। अगर आप दोनों साइड काम कर रहे हैं 625 का चेक बनता है। उसी की जगह पे 5 लोग भी 5 लोग आगे तैयार करते हैं दूसरे महीना, तो 25 लोग यूजर बनते हैं आपके साथ, और वो भी 50 बीबी का प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो आपकी इनकम निकलती है 7500 रुपये एक लेग में। उसी जगह पे इसी को डुप्लीकेट हमने करना है। और ठीक यहाँ पे 6 महीने बताया गया है, यहाँ पे बोलता हूँ साल। अगर आप साल भी इसको डुप्लीकेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ की जो इनकम है लाखों रुपए ले सकते हैं। चलो अगर 6 महीने में नहीं होता है, अगर इस काम को अगर आप साल भर में भी करते हैं, मतलब 2 साल में भी करते हैं, तो भी 2 साल में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। चलो 2 साल छोड़ो, उसको अगर हम 3 साल भी करते हैं, 3 साल भी डुप्लीकेट होता है बढ़िया तरीके से, तो भी हम 3 सालों में लाखों रुपए कमा सकते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे अगर हम इसको डुप्लीकेट करें लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लो ज़्यादा 5 साल भी डुप्लीकेट होता है, तो भी हम जो है लाखों रुपए यहाँ पे हम रीपरचेज से कमा सकते हैं। कहने मतलब यह है कि न्यू ज्वाइनिंग से हमने कमाना ही कमाना है, प्लस रीपरचेज में यूजर बना कर भी हम लोग जो है कैपिंग तक पहुंच सकते हैं, 4 लाख तक पहुंच सकते हैं, जो जैसे बाकी लोग पहुंचे हैं। अब यहाँ पे कंपनी ने दमदारी तरीके से जो है 15% बोनस दे रही है। बहुत सारे लोगों का चेक आया होगा अकाउंट में 15% बोनस के साथ, और अगले हफ्ते का चेक भी दिख गया होगा। तो सबसे पहले बधाई हो उन सभी को जिनका चेक आज आया है और अगले हफ्ते दिख गया है, क्योंकि उन्होंने पूरे ईमानदारी से दमदारी के साथ काम किया
और कंपनी का जो 15% बोनस है उसको लेने के लिए उन्होंने आगे आए। तो ये 15% बोनस अभी भी चालू है, 16 जून तक चलेगा और 16 जून तक अपने पास मौका है अभी हम लोग और हमारे टाइगर्स दमदार तरीके से काम करें ताकि अगले हफ्ते वो बोनस लें 15% और कंपनी में दिखाएं कि हम लोग भी कहीं ना कहीं बढ़िया काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है अब फैसला आपको करना है कि आपको क्या करना है। जो भी मैंने आपको बातें बताई, जितनी बातें बताई, चाहे वो रीपर्चेस को हो गया, चाहे वो आपके फॉलोअप को हो गया, चाहे वो आपके प्लान देने को हो गया, चाहे आपका सर्कल घुमाने को हो गया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको करते हैं कि नहीं। अगर आप करते हैं तो जीवन में खुशियां, नहीं करते हैं तो आपके हाथ में। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप इस क्वेश्चन मार्क के आंसर आप खुद है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। आपका अपना फैसला होगा, आपके अपने फैसले से जो है आपको आपकी कामयाबी मिलेगी। तो आप अपना अपना फैसला लें और मुझे उम्मीद है कि सभी फैसला जो है पॉजिटिव लेंगे, बिल्कुल काम करने वाला फैसला लेंगे। और क्योंकि हमारे टाइगर जितने भी हैं दमदार हैं, सब बब्बर शेर हैं, बहुत बड़ा काम करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। तो एक फैसला आप लोग आज मुट्ठी बांध ले और करके दिखाएं कि यस, अगले हफ्ते जो है हमारा जो चेक होगा बिल्कुल बहुत बढ़िया होगा, दमदार तरीके से हजारों में चेक होगा और काफी अच्छा चेक होगा। और जो है चेक को हम अपनी डाउनलाइन में दिखाएंगे और कहेंगे देखो इस हफ्ते हमने मेहनत की और इतना हमने इनकम कमाई। तो दोस्तों ये हमारा था जो कि 8 स्टेप को पूरा कंप्लीट करता है। इसको हमने फॉलो करना है, टीम को फॉलो करवाना है। तो सारे लोग जो भी आप लोगों ने इस काम को सुना, तो इसको हमने डुप्लीकेट करना है, क्योंकि डुप्लीकेट करना है, अपने लेवल का काम करना है और लगातार करना है ताकि जो है बढ़िया तरीके से जो है टीम बने और तरक्की हो। तो दोस्तों ये आज का सेशन था जो आपको हमने बताया। आगे का